पुणे का मशहूर हॉस्पिटल कमला देवी नर्सिंग कॉलेज, जहां 10 साल पहले एक लड़की की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल वो लड़की खुद उसी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। और दोस्तों, एक कहानी है अनन्या की, जो कि अभी अभी डॉक्टर बनी थी और उसी कॉलेज में ड्यूटी करती थी। वो अपने हर मरीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन उस कॉलेज के तीसरी मंजिल पर एक ऐसा वार्ड था जो कि पूरी तरह बंद रहता था। उस वार्ड में एक ऑपरेशन थिएटर था और 2 कमरे थे जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़े थे। अनन्या रोज उस वार्ड के पास से गुजरती थी और उसके मन में हमेशा बस एक ही सवाल आता था कि यह वार्ड बंद क्यों रहता है। अनन्या अपने सीनियर डॉक्टरों और नर्सों से हमेशा उस वार्ड के बारे में पूछती थी, लेकिन सब बस इतना ही बताते थे, पता नहीं पर वहां मत जाना क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। पर अनन्या को कहाँ चैन आने वाला था। फिर एक दिन जब वो अकेली तीसरी मंजिल पर मरीज को देखने गई तो उसे उस बंद कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। अनन्या उस बंद कमरे के बाहर रुककर वो आवाजें सुनने लगती है, जहां उसे एक लड़की के रोने की आवाज और कुछ लोगों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। पर दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही थी। तभी पीछे से एक नर्स ने आवाज दी, डॉक्टर अनन्या नीचे आइए। और अनन्या उसी बात को सोचते हुए नीचे चली जाती है। लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, अगर दरवाजा बाहर से बंद है तो अंदर कोई बात कैसे कर सकता है। और फिर वो रात आ ही गई जब अनन्या ने ठान ही लिया था कि मैं उस वार्ड का सच जानकर रहूंगी। रात के करीब 12 बजे पूरा हॉस्पिटल सन्नाटे में डूबा था। तीसरी मंजिल पर कोई नहीं था, न कोई स्टाफ न कोई मरीज, सिर्फ एक हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी। अनन्या धीरे धीरे उस बंद वार्ड के पास पहुंची। वहां एक अजीब सी ठंडक थी और वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। अनन्या ने उस बंद वार्ड में लगे ताले को देखा और लोहे की रॉड की मदद से उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटते ही गेट धड़ाम से खुलता है और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। उस वार्ड के अंदर काफी अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटके हुए थे और आसपास टूटी कुर्सियां और कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अनन्या धीरे धीरे अंदर बढ़ी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा थोड़ा खुला था। वो अंदर जाती है। अनन्या ऑपरेशन थिएटर में रखे कुछ डॉक्टर्स के सामान देखती है, जहां सब पर खून लगा था कि तभी उसके कानों में किसी लड़की के जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। अनन्या डर कर इधर उधर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। तभी अनन्या एकदम से पीछे मुड़कर देखती है कि तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी एक भयानक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। और वो लड़की धीरे धीरे अनन्या से कहती है, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनन्या ये देखकर सन्न पड़ गई थी और डर के मारे चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वो लड़की धीरे धीरे अब अनन्या की तरफ बढ़ने लगी थी और अनन्या उसे अपनी ओर आता देख बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह वार्ड के बाहर अनन्या बेहोश हालत में मिली। उसके सिर से खून बह रहा था और वो कांप रही थी। स्टाफ उसे तुरंत नीचे ले जाकर इलाज चालू करता है। अनन्या के होश में आने पर सीनियर डॉक्टर उसे कहते हैं, अनन्या तुम्हें उस जगह नहीं जाना चाहिए था, वो ऑपरेशन थिएटर श्रापित है। 10 साल पहले वहां कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही से एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। तो दोस्तों, ये थी अनन्या की कहानी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।